Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing GATE Mathematics 2021. आज हम एक गेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हर रोज 3 या 4 से क्वेश्चन गेट के डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, आज ये हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि गेट 2020 में पूछे गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सिलो सब ग्रुप पर बेस्ड। द नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 इन अ सिमेट्री ग्रुप S5 इज। हमें पूछा है कि नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप फाइंड करो ऑर्डर 5 के इन अ सिमेट्रिक ग्रुप। तो सबसे पहले हमें सिलो सब ग्रुप के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हम सिमेट्री ग्रुप की बात करेंगे और उसके बाद कैसे हम नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलो सब ग्रुप के बारे में जानते हैं। सिलो सब ग्रुप क्या होता है? इफ G is a finite group and P raised to power n divides order of G but P raised to power n plus 1 does not divide order of G, then the subgroup of order P raised to power n is called सिलो पी सब ग्रुप। कि अगर हमारे पास जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप के लिए ही सिलो फर्स्ट थ्योरम होल्ड होती है और एंड पी एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, बट जो पी रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेस्ट टू पावर एन। कि जितने भी सब ग्रुप होंगे ऑर्डर पी रेस्ट टू पावर एन के, उनको बोलेंगे हम सिलो पी सब ग्रुप। तो सिलो पी सब ग्रुप से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितने ऑर्डर के सिलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो एग्जिस्टेंस की गारंटी हमें सिलो पी थ्योरम देती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमें कि कितने होंगे हमारे पास नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप जो थ्योरम बताती है वो है हमारी सिलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, उसका भी हम उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, both theorems are hold in the case of G is finite. If G is a finite, then the number of Sylo P subgroup or PSSG in G is equal to 1 plus Pk, such that 1 plus Pk divides करेगा order of G को, where K running 0 1 to n। कि K की हम 0 से लेके कुछ भी वैल्यू ले ले 1 प्लस पी के, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो जो हमारे सिलो P सब ग्रुप होंगे वो होंगे 1 प्लस पी के एंड इट इज नोन एज सिलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक रिजल्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में हमें सिलो सब ग्रुप पूछे गए हैं ऑर्डर 5 के इन सिमेट्री ग्रुप S5। तो अब थर्ड रिजल्ट देखते हैं हम। थर्ड रिजल्ट है द नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन ग्रुप G। कि अगर हमें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं ना किसी भी ऑर्डर n के इन ग्रुप G, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन ग्रुप G बाय फाई ऑफ n। और जो फाई n होता है वो हमारा आइलर फंक्शन होता है। फाई n मीन्स फाई n में वो सारे x आते हैं सच डैट की जो n से छोटे हों और जिनकी जीसीडी x n के साथ मेरी 1 आती हो। ठीक है, फाई n एक आइलर फंक्शन होता है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनकी जीसीडी n के साथ 1 होती है और जो n से छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है ऑर्डर n के, तो वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इन ग्रुप G बाय फाई ऑफ n। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पूछा गया कि नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप बताओ ऑर्डर 5 के इन ग्रुप S5। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी ग्रुप है और उसका ऑर्डर प्राइम है तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P अगर कोई प्राइम है और अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर हमारे पास प्राइम है तो उसका वो हमेशा साइक्लिक होता है। और इसके बाद हम एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स होती है वो पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो वो ऑलवेज हमारा साइक्लिक होता है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप कहती है हमें कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कि साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप ले लो वो हमेशा हमारा साइक्लिक होगा। ठीक है, अब
इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कि हर एक सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होगा। अब हमें पता चल गया कि जो हमें ग्रुप पूछा गया है सिल्लो 5 सब ग्रुप निकालने के लिए बोला गया, तो हम सिल्लो साइक्लिक ग्रुप निकाल लेंगे, ठीक है, S6 के अंदर ऑर्डर 5 के। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ S5। अगर हमारे पास Sn कोई सिमेट्री ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ Sn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर S5 गिवन है तो ऑर्डर ऑफ S5 होगा हमारा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 120, ठीक है। अब हम सिल्लो फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे कि हमारे पास सिल्लो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, पहले ये चेक करते हैं। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे वहाँ, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 5 सिल्लो पी सब ग्रुप चेक करने हैं, तो इट मीन्स पी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो जो 5 है वो ऑर्डर ऑफ S5 को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है 120 को। उसके बाद 5 का स्क्वायर यानी 25 डज नॉट डिवाइड 120, ठीक है, तो ये भी होल्ड होगी। तो इट मीन्स सिल्लो 5 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अब इसके बाद कितने एग्जिस्ट करेंगे वो देखने के लिए हम यहाँ पर सिल्लो थर्ड थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या यहाँ सिल्लो थर्ड थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। द नंबर ऑफ सिल्लो सब ग्रुप N5 ऑफ ऑर्डर 5 इन 1+5 के सच दैट 1+5 के डिवाइड करता है 120 को के रनिंग 0 to 1। अब ये चेक करते हैं। अब ये 1+5 के है ना, ये डिवाइड करना चाहिए 1+5 के डिवाइड करना चाहिए 120 को फॉर ऑल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू 0 लेते हैं तब भी ये होल्ड होता है क्योंकि 1 मेरा डिवाइड करता है 120 को। अगर के की वैल्यू 1 लेते हैं तब भी ये होल्ड होता है क्योंकि 6 डिवाइड करता है 120 को। लेकिन जैसे ही हम के की वैल्यू 2 लेते हैं तो इट मीन्स 11 डिवाइड करता है 120 को, जो कि कंडीशन होल्ड नहीं होती। तो हम यहाँ पर सिल्लो सेकेंड थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था कि कैसे हम नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि जो ऑर्डर 5 का ग्रुप है वो साइक्लिक होता है एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हम नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड कर देंगे ऑर्डर n के इन अ ग्रुप G। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन अ ग्रुप G बाय 5 ऑफ n। तो देयरफॉर सिल्लो थर्ड थ्योरम कैन नॉट बी, यहाँ सिल्लो थ्योरम तो नहीं लग सकती क्योंकि सिल्लो थ्योरम में था कि फॉर ऑल के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि 1+p के डिवाइड करना चाहिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ G होगा। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ k की वैल्यू 0 और 1 के लिए ही होल्ड हो रहा है, बाकी के लिए होल्ड नहीं हो रहा। तो सिल्लो थर्ड थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। तो उसके बाद है हमारा नाउ द नंबर ऑफ सब ग्रुप साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 5 इन S5। अब हमें साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 बाय 5 ऑफ 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कैसे निकाल लेंगे हम S5 के अंदर बाय 5 ऑफ 5। अब 5 ऑफ 5 की वैल्यू तो हमें पता है कि अगर 5 ऑफ P निकालना है और P कोई प्राइम है तो वो हमेशा होती है P-1। तो यहाँ से आ जाएगा 5-1 इज इक्वल टू 4। लेकिन क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 निकाल ले S5 के अंदर। तो उसके लिए एक रिजल्ट है, उसके लिए हम ये रिजल्ट यूज करते हैं कि S5 ले लिया हमने। द पॉसिबल ऑर्डर्स है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है S5 के अंदर परमुटेशंस आती है हमारे पास। तो ऑर्डर 1 का तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। अब ऑर्डर 2 के निकालने हैं तो ऑर्डर 2 ऐसे परम्यूट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर तो आता है जो हमारा ऑर्डर होता है, जैसे S5 है इसका ऑर्डर होता है 5 फैक्टोरियल और नीचे हम लिखते हैं 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल की जो ये साइकिल है, ये 2 मतलब 2 ऑर्डर का साइकिल है वो कितने हैं, वो सिर्फ 1 है तो 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 1 साइकिल कितने हैं, 1 साइकिल है 3 तो 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बन जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 1 की पावर 3 यानी यहाँ पर 1 साइकिल 3 टाइम्स आ रहा है तो 1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 10। अब एक और केस बन सकता है कि हम
2 एलिमेंट्स तो 2 साइकिल लिख लें और एक 1 लिख लें, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 का स्केयर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 तो ऐसे 15 आ गया। अब हमें निकालना है ऑर्डर 5 के, तो ऑर्डर 5 के एलिमेंट अगर हमें S5 के अंदर निकालने हैं तो इट मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 5 कितने हैं इसके अंदर, 5 के 5 साइकिल कितने हैं तो 1, तो इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 का तो कोई है ही नहीं तो यहाँ से बनेगा 4 फैक्टोरियल, और जब 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो वो वैल्यू मिलती है हमें 24, यानी ऑर्डर ऑफ, यानी हमारे पास ऑर्डर 5 के एलिमेंट इन अ ग्रुप S5 इज इक्वल टू 24। तो इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 इज इक्वल टू 24, और 5 ऑफ 5 हमने निकाला था वो 4 आया था, तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 6। तो जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर था हमारा 6। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Let I be an ideal generated by x square plus x plus 1 in a polynomial ring। ये हमारा रिंग थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन है, ये मार्क्स 1 में आया था। I कोई भी आइडियल है जनरेटेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इन अ पोलिनोमियल रिंग R इज इक्वल टू Z3x where Z3 denotes the ring of integers modulo 3, then the number of units in a quotient ring R by I। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं कि यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। लेट R बी अ रिंग, अ नॉन जीरो एलिमेंट A बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी यूनिट एलिमेंट ऑफ R इफ A इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कि किसी भी एलिमेंट को हम यूनिट एलिमेंट तब बोलते हैं जब उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हमें गिवन है, गिवन आइडियल है हमें, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन द पोलिनोमियल रिंग R इज इक्वल टू जेड क्यूब एक्स। तो नाउ जो हमारी आइडियल जनरेटेड बाय R बाय I, जो कोशेंट रिंग होगी उसको हम ऐसे लिखते हैं जेड क्यूब बाय आइडियल जनरेटेड बाय Z3 बाय आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिखने का ये तरीका होता है ax प्लस बी प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेयर ए बी बिलोंग्स टू Z3। अब Z3 के अंदर हमारे पास ये 3 एलिमेंट आते हैं 0 1 एंड 2। जो 3 है वो यहाँ पर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट लिख लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे। जो एलिमेंट आएंगे हमारे पास वो आएंगे 0 प्लस आई 1 प्लस आई एंड 2 प्लस आई कोमा x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस आई और x प्लस 2। अब इसको सिर्फ जस्ट वैल्यूज दे रहे हैं हम कि जो a और b है ना हमारे Z3 से आ रहे हैं, तो a की वैल्यू हमारी 0 1 और 2 हो सकती है और b की वैल्यू भी 0 1 2 हो सकती है। तो वही केस यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, सिर्फ वो केस लिखे हमें। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स की इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट हैं जो उनसे हमारे यूनिट बनेंगे। ठीक है, सिंस 0 प्लस आई, अब ये है 0 प्लस आई, ये 0 एलिमेंट होता है हमारा R बाई आई के अंदर, तो इट मीन 0 प्लस आई इज नॉट द यूनिट एलिमेंट ऑफ R बाई आई। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट 0 एलिमेंट होता है तो 0 एलिमेंट का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स इट इज नॉट एन यूनिट। आल्सो 1 प्लस आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का तो हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यानी हमें एक एलिमेंट तो मिल गया जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और जो यूनिट है हमारा R बाय आई कोशेंट रिंग के अंदर। अब चेक करते हैं नेक्स्ट 2 प्लस आई को चेक करते हैं, ये 3 एलिमेंट यहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद जो ये एलिमेंट बचते हैं हमारे, इनके लिए हम कैले टेबल की हेल्प लेंगे। तो 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई इज इक्वल टू 4 प्लस आई, और जो 4 है ना हमारे क्वेश्चन में, जो Z3 है Z3 के अंदर 4 हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि मॉडुलो 3 में काम करते हैं तो हम यहाँ पर रिमाइंडर रखते हैं, तो यहाँ पे 1 आता है, तो 1 प्लस आई implies 2 plus i has multiplicative inverse 2 plus i is the unit element of R by I। तो हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस आई और 1 प्लस आई 2 यूनिट एलिमेंट्स आ गए। अब कैले टेबल की हेल्प से हम चेक करते हैं कि हमारे पास और कौन से एलिमेंट हैं जो कि हमारे यूनिट होंगे। तो यहाँ पर ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
इसका यूज करेंगे जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, और माइनस वन हमारा Z3 के अंदर 2 का काम करता है, तो इट मीन्स 2x प्लस 2। अब अगर हम x प्लस 1 को x प्लस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमें 2x प्लस 2 प्लस आइडेंटिटी मिलता है, ऐसे ही 2 प्लस आई मिलता है। तो अब चेक करते हैं कि आइडेंटिटी कहाँ से मिलता है। अगर मैं मेरे x प्लस आई को 2x प्लस 2 प्लस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से मेरे को एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में, इन दोनों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने चेक किया कि जो ये एलिमेंट है हमारे पास x प्लस 1 प्लस आइडेंटिटी, अगर इसको 2x प्लस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यहाँ से मिलता है हमें एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम टोटल एलिमेंट काउंट करते हैं कि हमें टोटल ऐसे कितने एलिमेंट मिले कि जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 प्लस आई, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तो उसके बाद 2 प्लस आई, उसके बाद ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 प्लस आइडेंटिटी और 2x प्लस 2 प्लस 1। तो ये लिखा है x प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस आइडेंटिटी और 2x प्लस आइडेंटिटी और 2x, ये रहे हमारे 4 एलिमेंट, ये रहे, और 2 पहले मिले थे, एक एलिमेंट ये और एक ये और एक ये। इट मीन्स इन चारों एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए। तो टोटल जो हमारे यूनिट एलिमेंट्स हैं R बाय I के अंदर वो है हमारे 6 एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट F बी, जो कि फील्ड से आया हुआ है, लेट F बी अ फाइनाइट फील्ड एंड F स्टार बी अ ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ F अंडर मल्टीप्लीकेशन इफ F स्टार हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17, कि अगर हमारे पास F स्टार के पास सब ग्रुप है ऑर्डर 17 का, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द फील्ड इज। तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर निकालना है फील्ड F का। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे। अगर F कोई फाइनाइट फील्ड होता है ऑर्डर P रेज़ टू पावर n का, अगर P कोई प्राइम नंबर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो F आइसोमॉर्फिक होता है GF P रेज़ टू पावर n के, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर F कोई फाइनाइट फील्ड है और F स्टार डॉट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ F माइनस 1, तो F स्टार में एक एलिमेंट कम हो जाता है 0, ठीक है, तो इसलिए उसका ऑर्डर हो जाता है ऑर्डर ऑफ F माइनस 1। तो जो F स्टार डॉट है वो हमारा आइसोमॉर्फिक होगा यहाँ से Z मोड Z ऑर्डर ऑफ F माइनस 1 के। अब थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो इसको बोलते हैं हम लैंग्रेज थ्योरम। लैंग्रेज थ्योरम का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे क्योंकि हमें 17 ऑर्डर दिया हुआ है सब ग्रुप का। तो अब अगर हमारे पास G कोई फाइनाइट ग्रुप है तो G आइसोमॉर्फिक होता है GFPN के और ऑर्डर ऑफ F होता है P रेज़ टू पावर n। तो हेयर हमारा F स्टार डॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइसोमॉर्फिक होगा Z मोड जो हमारा ऑर्डर ऑफ F माइनस 1 के इम्प्लाई करता है कि जो ऑर्डर ऑफ F स्टार है ना वो ऑर्डर ऑफ F माइनस 1 होगा। तो इट मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ F मेरा Pn है तो ऑर्डर ऑफ F स्टार है वो मेरे पास हो जाएगा मेरा P रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो वो हो जाएगा मेरा Pn माइनस 1। F स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17, ऊपर दिया हुआ इम्प्लाइज दैट 17 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ F स्टार को, तो इट मीन्स 17 डिवाइड करेगा मेरा P रेज़ टू पावर n माइनस 1 को। तो ये रहा, नाउ 17 डिवाइड करता है Pn माइनस 1 को, तो इट मीन्स Pn माइनस 1 को लिख सकते हैं हम P की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 17 K बिलोंग्स टू Z। तो P रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 17K प्लस 1, K बिलोंग्स टू Z। अब अगर हम K की वैल्यू यहाँ पर 15 ले लेते हैं तो इट मीन्स हमारा जो P रेज़ टू पावर n होगा वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द फील्ड हमारे पास आ जाएगा 256, ठीक है। तो यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. I would be appreciated. Thank you for watching.